जीवन में कोई भी मुकाम आ जाए, केवल कुछ बातों का कभी त्याग न करें। धैर्य, धर्म, सत्कर्म, अपने गुरु और अपने इष्ट का। अगर विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी आप अपना धैर्य नहीं खोते हो, आप अपना धर्म नहीं खोते हो, आप अपने सत्कर्म पर लगे रहते हो, आप यदि अपने गुरु का स्मरण ध्यान चिंतन करते रहते हो, आप यदि अपनी इष्ट का ध्यान चिंतन करते रहते हो, तो हर विषम परिस्थितियों का कोई न कोई समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और इनका यदि आप त्याग कर देते हो तो कहीं ना कहीं वह फिर आपकी समस्या का समाधान क्या, एक दूसरी समस्या और खड़ी होती चली जाएगी। और धर्म को सहज रूप में लो। अब में से मैं अनेकों बार देखता हूं, महसूस करता रहता हूं, कभी टीवीओं में भी, चैनलों में भी देखता रहता हूं कि अनेकों लोगों के जीवन में कोई समस्या आई, चाहे अस्पताल में कोई पड़ा हुआ हो, कोई राजनेता बीमार हो जाए, कोई हो जाए, तो वहां जोर जोर से कहो गीता पाठ करने लगे। कई लोग तो जा करके गीता लेकर वही पाठ करना शुरू कर देते, कोई रामायण लेकर पाठ करना शुरू कर देगा, कोई कहीं कहीं छोटे मोटे यज्ञ कराना शुरू कर देता है, और वह भी प्रदर्शन के लिए। कैमरे वालों को बुलाएंगे कि देखो इसको देख लो कि हम फला नेता के लिए, अपने फला के लिए यज्ञ कर्म कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वह भी देखें, सबको देखें। इस तरह के कार्य अधर्म कहलाते हैं। धर्म संतुलन के साथ किया जाता है, मर्यादा के साथ किया जाता है, प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाता। मेरे द्वारा जो मैंने कहा था कि यज्ञ संपन्न के जिन 8 यज्ञों को मैंने समाज के बीच किए, पूर्ण मर्यादित होते हैं, एकाग्रता के साथ होते हैं। एक स्थान पर बैठ करके एक बार सामग्री लेकर बैठ जाता हूं तो दूसरी किसी सामग्री की मांग एक बार भी मुख से दूसरे शब्द तक नहीं उच्चारित किए जाते। और उन्हीं का परिणाम था जो मैंने कहा, असंभव से असंभव कार्यों को उन यज्ञों के माध्यम से किया गया है। सब कुछ आज भी संभव है। हमारे धर्म में जो यज्ञों की महत्ता बताई गई है कि यज्ञ स्थल की अगर रजकण मात्र मिल जाए तो हमारे लिए कितनी फलीभूत हो सकती है। मगर आज तो लाख लाख कुंडी, हजार हजार कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, मगर समाज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जहां धर्म में अर्थ समा जाता है वहां समाज का पतन हो जाता है। अब आज समाज के पतन के मूल सिर्फ 2 कारण हैं। धर्म सत्ता भटक गई, राज सत्ता भटक गई। और जब धर्म सत्ता और राज सत्ता का पतन हो जाता है तो समाज का पतन सहज भाव से होता चला जाता है। अतः इसे कहीं ना कहीं से रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हमारा आत्मबल इतना मजबूत हो कि जिन बातों का हम विरोध समाज के लिए करते हैं, उन बातों को हमने पहले अपने जीवन में स्वतः लगाम लगा रखी है। वैसे कार्य हमारे द्वारा नहीं होते, हम सतमार्ग में चलने वाले हैं। तभी आप माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों पर जब बैठोगे तो माँ के चरणों का एक अलग आनंद प्राप्त होगा। माँ के चरणों को आप नेत्रों भर करके देख सकोगे, माँ के नेत्रों से नेत्र मिला सकोगे कि हम अनीति अन्याय अधर्म पर जितना हमको ज्ञान है, हम अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते पर माँ नहीं चलते। हमें आपकी कृपा चाहिए कि हमें और सहारा दो, हमें और भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति दो कि हम अपना आत्म कल्याण करने के साथ साथ ही समाज का आत्म कल्याण कर सकें, जन कल्याण कर सके। और उसी आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना में भक्ति मानव कल्याण संगठन को बढ़ाया जा रहा है। धर्म यही है कि हम धारण करें, तो रट्टू तोता न बने। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को याद कर लेने से आपका कभी कोई कल्याण नहीं होगा। उनका आपने उपयोग कितना किया है? ग्रंथों का ज्ञान करके ग्रंथ जिस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, भगवत गीता हमें जिस दिशा में बढ़ाना चाहती है, क्या वह भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग को लेकर के हमने कर्म पथ पर अपने कदम बढ़ाए हैं? नहीं बढ़ाए। यही मूल कारण है समाज के पतन का। और आज समाज के पतन को रोकना है तो पुनः भक्ति काल को जागृत करना पड़ेगा। लोगों के अंदर की सोई हुई साधनात्मक प्रवृत्ति को जगाना पड़ेगा, उन्हें साधना पथ पर बढ़ाना पड़ेगा। अपने आप समाज का सुधार होता चला जाएगा। अन्यथा कहानियों, किस्सों, कथाओं से आपका कभी कल्याण नहीं होगा। मंदिरों पर माथा रगड़ते रहो, क्योंकि आपका यदि विवेक जागृत नहीं होता, कर्म अच्छे आप नहीं कर रहे हो, मंदिरों में माथा रगड़ने का, टेकने का लाभ प्राप्त होता है। मगर आप कैसा जीवन, आप पात्र हो या नहीं, परम सत्ता आपको कुछ देना भी चाहती होगी, तो आप अगर कुपात्र हो और 1 मिनट जाओ, जाकर के चाहो माथा रगड़ दे, हमको लाभ मिल जाए, तो लाभ नहीं मिलेगा। जो अनेकों जीवन में चिंतन दे रहा था कि अनेकों जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, कोई परिजन भी अस्पताल में परेशान हो, तो कहो जय माता की, जय माता की, अस्पताल में ही चिल्लाने लगे। अरे वह क्षण तो शांति का होता है, संतुलन का होगा। आपके परिजनों की किसी के साथ दुर्घटना हो गई है, आप उसकी सेवा में लगे, उसे इलाज कराएं, डॉक्टरों के पास ले जाएं, और उस समय केवल मानसिक चिंतन करें। किसी भी उस इष्ट से, किसी भी गुरु से, किसी भी मंदिर आपके प्रति आपकी आस्था विश्वास हो, उस समय तो आपके पास यदि कोई कार्य करेगा तो उसके पहले आपका सत्कर्म, जिस तरह का अब तक आपने जीवन जिया है, वह ऊर्जा कार्य करेगी।
अतः उस समय बिल्कुल संतुलन के साथ मर्यादित होना चाहिए। दिखावे के लिए चीखो चिल्लाओ मत, बार बार जाके माँ के चरणों पर माथा मत रखो, टेको ना माँ को, बात मत करो, माँ ऐसा हो ही जाना चाहिए। अरे उन क्षणों पर भी कहो कि माँ हमारे लिए जो उचित हो वह हो। आपका गुरु भी उस तरह का जीवन जीता है। आपका गुरु हर पल कहता है कि मेरा जीवन कोढ़ियों का बना दिया जाए, अपाहिजों का बना दिया जाए, नेत्रहीनों का बना दिया जाए, तब भी माता आज सजनी जगदम्बा की भक्ति पर अंश मात्र भी फर्क नहीं आएगा। रिश्ता जोड़ो तो माँ से वह रिश्ता जोड़ो, क्योंकि वास्तविक में वो रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम उस परम सत्ता के अंश हैं और उससे यदि हम नहीं भटकते तो हमारा कल्याण सहज भाव से होता चला जाएगा।